हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप गर्ली। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बारे में, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 100 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। वो हैं द वन एंड ओनली कपूर्स। वैसे तो ये अपने काम के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अभी हाल ही में हुई आदर जैन और अलेखा आडवाणी की वेडिंग को ले लीजिए, जहाँ पर आदर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कहते हैं, ओके सो लुक एट द ऑडेसिटी दिस मैन हैव कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को 4 इयर्स डेट करने के बाद उन पर चीट करते हैं विद हर बेस्ट फ्रेंड, एंड नाउ ही इज सेइंग इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल कि वो कितनी लकी है कि अलेखा ने उन्हें चूज़ किया। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे गलती यहाँ पर दोनों की है क्योंकि तारा वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम, सो बेसिकली दे बोथ चीटेड ऑन हर। नाउ सेइंग दिस समवेयर शोज दैट हाउ इनसिक्योर दे आर, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी वेडिंग पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मेंशन क्यों करेगा। और यही बात बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पॉइंट आउट की, जैसे कि ये कमेंट्स: द फैक्ट दैट ही स्टिल रिमेंबर्स हिज एक्स ऑन हिज वेडिंग प्रूव्स दैट ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ कि ही डिड द गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट वन: when you talk about your ex on your wedding day, it shows your insecurity. One betray her best friend and the other one betray his girlfriend, and still they have the audacity to say shit about her and call her time pass. And the next one: he just didn't get over from her and he just wanted to over compassionate, but he did stupidity. If you are saying that on your wedding day, then clearly you just can't get over her. गैस मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो खुद को एक परफेक्ट कपल दिखाना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड पब्लिक, क्योंकि जब उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था तो उन्हें इंटरनेट पे इसके लिए बहुत ज़्यादा हेट मिला था। आफ्टर दैट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रखा है। सो आफ्टर लुकिंग एट देयर ऑल मीडिया इंटरेक्शंस एंड फोटोज, इफ़ आई बीइंग ऑनेस्ट, तो ये थोड़ा सा शो ऑफ लग रहा है, क्योंकि शायद वो ऑडियंस का वैलिडेशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग कॉमेंट व्हेल आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस वीडियो। सो द कॉमेंट वॉज: Tell me you are Ranbir Kapoor's cousin without telling me you are his cousin. ओके, सो विद दिस आई डोंट मीन कि रणबीर ने भी ऐसा कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया हो, या फिर शायद किया भी हो, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट द वन थिंग इज कॉमन हियर कि कपूर फैमिली की मैरिजेस हमेशा से प्रॉब्लमेटिक और स्कैंडलस रही हैं, और कपूर्स बहुत ही ज़्यादा इंटाइटल्ड और रूड बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ जो उनकी तरह किसी फेमस और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं आते। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। अगर देखा जाए तो चीटिंग्स कपूर के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस फैमिली के मैन पहले से ये करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल राज कपूर एंड ऋषि कपूर। हम बात करें राज कपूर की, तो वो एक फेमस डायरेक्टर और एक्टर रहे हैं अपने टाइम पर, नॉट ओनली इन इंडिया बट रशिया में भी, क्योंकि जिस टाइम पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया उस टाइम को द इंडियन सिनेमा का द गोल्डन एज कहा जाता है। और उस टाइम पर इंडियन मूवीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना, टर्की, रशिया, यहाँ तक कि अरब कॉन्टिनेंट्स में भी देखी जाती थी। हम बात करें उनके करियर की, तो उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी एज अ मेन लीड आग इन 1948। उसके पहले भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था एज अ सपोर्टिंग एक्टर और चाइल्ड एक्टर। ऐसा कहते हैं कि जब इसी मूवी के बारे में वो डिस्कस करने के लिए जदान भाई के घर गए, तब उनकी मुलाकात हुई नरगिस से। बाय द वे नरगिस उनकी बेटी थी। तो उस टाइम पर नरगिस ने दरवाज़ा खोला था और उन्हें उनसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। बाय द वे वो उस टाइम पर ऑलरेडी मैरिड थे कृष्णा मल्होत्रा से, और उनकी मैरिज हुई थी 1942 में, और ये एक अरेंज मैरिज थी। स्टिल इवन आफ्टर बीइंग मैरिड उन्होंने नरगिस को डेट करना शुरू किया। तो उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई श्री 420 मूवी के सेट्स पर। टाइम पर नरगिस सिर्फ 16 की थी और राज कपूर 22 ईयर्स के। इवन दो वो हैप्पीली मैरिड थे कृष्णा से विद चिल्ड्रन, पर फिर भी उन्होंने नरगिस को डेट किया फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स। ऐसा कहते हैं कि नरगिस उनसे शादी करना चाहती थी, बट वो उसे सिर्फ एक अफेयर की तरह रखना चाहते थे। और कई बार शादी की बात को लेकर वो लॉयर से भी मिला करती थी कि वो कैसे उनसे शादी कर सकती हैं। वो उनकी सेकेंड वाइफ बनने तक को तैयार थी, यहाँ तक कि उन्होंने उस टाइम के होम मिनिस्टर मुरारजी देसाई से भी परमिशन मांगी थी राज कपूर की दूसरी शादी के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी उनसे शादी नहीं कर पाई और वो अलग हो गए इन 1955। समवेयर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया एंड देन शी मूव्ड ऑन। लेटर ऑन नरगिस ने शादी कर ली सुनील दत्त से इन 1958। ये राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। ही लिटरली बर्न हिज सेल्फ विद अ सिगरेट। उन्हें लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे, एंड ही वेंट इनटू अ डीप डिप्रेशन, और उन्हें काफ़ी टाइम लगा था इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। बेसिकली राज कपूर ने अपनी वाइफ को फेयरली ट्रीट नहीं किया और उनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया उनके बेटे यानी कि ऋषि कपूर ने। बात करें ऋषि कपूर और नीतू कपूर की, तो उनकी शादी हुई
20 जनवरी 1980 में एंड इट वाज अ लव मैरिज। उन्होंने शादी करने के पहले एक दूसरे को लगभग 4 साल तक डेट किया। फॉर दोज हु डोंट नो कि उस टाइम पर नीतू कपूर अपने करियर के पीक पर थी, बट कपूर फैमिली की रूल्स की वजह से उन्हें अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ा और वो एक हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर दैट 15 सितंबर 1980 में उनकी डॉटर रिद्धिमा वॉज बॉर्न एंड इन 1982 रणबीर वॉज बॉर्न। पर अनफॉर्चुनेटली इनकी भी शादी कोई हैप्पी मैरिज नहीं थी। उनकी शादी भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही, जहाँ पर उनके आए दिन झगड़े हुआ करते थे और ये खुद रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। एंड जस्ट लाइक हिज फादर, ऋषि कपूर का भी नाम उनकी कोस्टार्स के साथ आए दिन जोड़ा जाता था और वो भी एक लॉयल हस्बैंड नहीं थे। पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि नीतू कपूर न्यू अबाउट हिज चीटिंग एंड ने इसे कॉल आउट करने की जगह अपने एक स्टेटमेंट में कहा था। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैं नहीं समझ आ रहा, उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ पढ़कर। सो शी सेड कि उन्हें ऋषि कपूर के हर एक अफेयर के बारे में पता था और कई बार खुद उन्होंने ऋषि कपूर को रंगे हाथों पकड़ा था ये सब करते हुए। एंड शी थिंक्स कि ये सब बस एक वन नाइट स्टैंड है और मैन को इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए शादी में। लाइक दिस वॉज हर वर्ड्स। सो लाइक सीरियसली शी इज़ डिफेंडिंग ऋषि कपूर। सोचिए ज़रा किस तरह से उन्हें मैनिपुलेट किया होगा कि वो ये कह रही है अपने साथ हुए अनफेयर ट्रीटमेंट को लेकर, या फिर शायद वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती होंगी क्योंकि उस टाइम पर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो एक हाउसवाइफ बन गई थी। एंड आफ्टर अ सर्टन एज बॉलीवुड में उस टाइम पर एक्ट्रेस को काम मिलना बंद हो जाता था। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कपूर फैमिली में हमेशा से ही ये प्रॉब्लम रही है। इस फैमिली के मैन वुमेनाइजर रहे हैं और उन्होंने अपनी वाइफ्स पर चीट किया और उन्हें ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स भी रही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। और आपके क्या थॉट्स हैं इस फैमिली के टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये हमारा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।